अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक लगारी सब पे भारी में खुशामदीद। मैं हूँ महविश तबस्सुम और प्रोग्राम में मेरे साथ हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। नाज़िर लगारी साहब से हम बात करते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के क्लिप्स उन्हें दिखाकर उस पर उनका तज्जिया लेते हैं, साथ साथ मुल्क की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर बात करते हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आज हम बात करेंगे सियासत में जो साहिबा की गूंज हो रही है। MQM पाकिस्तान आज बागे जना में जलसा करेगी, इस पर बात होगी। श्रीलंका में धमाकों के ताने बाने भारत से मिलने लगे हैं, इस पर बात करेंगे। साथ साथ वज़ीर आज़म के दौरे चीन की बात की जाएगी। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह आखिर क्यों परेशान है ये पूछेंगे लगारी साहब से, और रमज़ान से पहले क्या क्या महंगा होने जा रहा है इस पर भी बात करेंगे। फर्स्ट क्लिप पहले देखते हैं, उस पर लगारी साहब का तज्जिया लेंगे। डॉक्टर साहब, बुज़दार साहब नजर आ रहे हैं रहते हुए? देखिए, पहले मैं एक जरा क्विकली बात कर दूं। देखिए, अगर तो सिर्फ वजीर आजम मैटर करते हैं, सिर्फ टॉप गाय मैटर करता है, तो फिर सवाल ये उठता है कि असद उमर को क्यों निकाला। अगर आपके नेक और पारसा वजीर आजम हैं और सिर्फ वही मैटर करता है कि टॉप पे कौन सा बंदा है, तो असद उमर को क्यों निकाला भाई? टॉप पे तो इमरान खान साहब हैं। और अगर मैटर करता है कि वजीर खजाना कौन है, तो फिर हफीज शेख साहब को क्यों लगाया? क्योंकि आप तो उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते आए हैं। ये पहली बात। दूसरी बात ये है, जिसका मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, ये जो बार बार कहते हैं ना खिलाड़ी खिलाड़ी खिलाड़ी, उसकी वजह यह है कि वाकई खिलवाड़ कर रहे हैं। ये इसको क्रिकेट ग्राउंड ही समझते हैं। खान साहब ऐसे हुकूमत चला रहे हैं जैसे वो ड्रेसिंग रूम चलाया करते थे या लॉकर रूम चलाया करते थे। यानी पंजाब में एक कैंप बुज़दार साहब का है, एक कैंप गवर्नर साहब का है, एक कैंप परवेज इलाही साहब का है, एक कैंप जहांगीर तरीन साहब का है, इस्लामाबाद में 2-3 बन गए, और एक अलीम खान साहब का कैंप था। खैर, उनको तो इन्होंने पार कर दिया। तो सवाल ये पैदा होता है, अभी ये वजीर खजाना भी लेकर आए, नीचे एक कमेटी बना दी जिसमें फिर जहांगीर तरीन साहब हैं और जहांगीर तरीन साहब हैं। तो अब ये अगर वजीर खजाना पे आपको एतमाद है तो कमेटी क्यों बनाई है? और अगर कमेटी के जरिए चलाना है तो वजीर खजाना को क्यों लेके आए हैं? वो अंगूठा छाप तो नहीं है। तो ये वही है मुकदमा इनका कि आपस में लड़ाई रखो, 3-3 पावर वो के बना दो कॉरिडोर ताकि कोई काम ना हो सके। लगारी साहब, क्या साबिक वजीर खजाना को हटाने और ये जो नए मुशीर खजाना लगाए गए हैं इन पर जितनी तनकीद हो रही है, आप समझते हैं इतनी तनकीद होनी चाहिए? क्योंकि वो खुद तनकीद करते रहे ना। असल बात यह है कि हफीज शेख के बारे में जितनी तनकीद इन्होंने की और उनकी पॉलिसियों के बारे में की और पीपल्स पार्टी के पूरे दौर पर उनकी सबसे ज़्यादा तनकीद तो इसके बात की थी कि जनाब उस दौर में माली बेज़ाब्तगियाँ थीं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया, पाकिस्तान के कोर इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाया गया। और हफीज शेख साहब पर डायरेक्ट इल्ज़ामात थे। आप माजी की चीज़ें उठा कर देखें, श्री मज़ारी किस तरह से हफीज शेख को बल्कि उनके 7 क्रोनीज़ को भी पकड़ने की बात कर रही हैं, और आज फिर उन्होंने उठाकर उनको अपना मुशीर ख़जाना बनाया है और वज़ारत ख़जाना उनके हवाले कर दी है। तो जाहिर है अगर कोई इस तरह की बात होगी, जब आप अपना, और ये अजीब बात है कि इनका हर मामले में ये होता है कि एक काम कर रहे होते हैं और फिर उसी से वापस जाते हैं, एक चीज़ पर तनकीद कर रहे होते हैं, फिर वही काम खुद कर रहे होते हैं। तो अगर ये सियासत इसी तरह चलाएंगे और जिस तरह से वो कहते हैं कि हमारा जो है वो मोटो है यू टर्न, अगर इस तरह से हुकूमत चलाएंगे तो फिर इस तरह से चलेगी नहीं। आप चला रहे हैं जितना अरसा चलाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।